हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोजाना यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से संबंधित 25 प्रश्नों को रोजाना हल करते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा ये 8वां वीडियो, हम इसके माध्यम से आठ नंबर का सेट हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बटाईदारों के संरक्षण से। ये कहाँ से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल। समय कब था, किस सन की बात हो रही है? तो ये 1978 में की बात हो रही, पश्चिम बंगाल में। भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन है, बटाईदारों के संरक्षण से। आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? तो बटाईदारों के संरक्षण से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोंडू नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है? उत्तर दीजिए आप लोग इसका। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हदबंदी कानून सर्वप्रथम किस राज्य ने बनाया था? भूमि सुधार से संबंधित ये भी हो गया प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। कब बनाया था? 1954 में हदबंदी संबंधित कानून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर हो जाता है कर्नाटक। अच्छा, इसे संबंधित और एक है राष्ट्रीय बांस मिशन। ये आप लोग बताइए कब शुरू किया गया था राष्ट्रीय बांस मिशन? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006-07 में। 2006-07 में। किस नाम से जाना गया है ये? ऑपरेशन बील्ड। आप लोग लिख लीजिएगा ऊपर, ऑपरेशन बील्ड। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन बील्ड का संबंध किससे है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बील्ड का संबंध बांस से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान कहाँ स्थित है? पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? सेंसेक्स का डाटा, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र और पंजाब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खुर्जा मिट्टी के बर्तन किससे संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित हैं खुर्जा मिट्टी के बर्तन? तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। ये क्या होता है? ये पारंपरिक मिट्टी के बर्तन होते हैं। बनाने की कला कहाँ से संबंधित है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा आगरा में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 10, 11, 8, 9। तो इसका उत्तर होगा 8 प्रकार की। कौन कौन सी? आप लोग लिख सकते हैं। एक हो गई जैसे जलोढ़ हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल व पीली हो गई, इसी तरह हो गई आपकी लेटेराइट। आप लोग लिख लीजिए आठों की आठों। लेटेराइट, लवणीय मृदा और पीटमय मृदा। पीटमय मृदा, और अगर इसमें जो बची है लास्ट, वन मृदा। ये देखिए 8 मिट्टियां हो गई। अब इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। कुछ में 3
ये दे दे आठों में से एक कोई और दे दे और पूछ ले कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कौन सी मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और वैसे 8 मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? जलोढ़, काली, लाल, पपीली, लेटेराइट, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है? ग्राम प्रधान, कानूनगो, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी। ग्राम प्रधान निरीक्षण अधिकारी नहीं हो सकता, इसका उत्तर होगा कानूनगो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार। तो ये कहाँ का उत्तर क्या होगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? सबसे पहले सन देख लेते हैं, किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी। ये बहुत पुराना है, 1889। और ये कहाँ पे है? इज्जत नगर। ये कहाँ पे है? बरेली। और बरेली कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बरेली यूपी में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ है? इज्जत नगर, बरेली। कब स्थापित हुआ था? 1889, 1889 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये किसकी प्रजातियां हैं? ये बकरी की प्रजातियां हैं। बकरी की प्रजातियां हैं। जमनापारी, पश्मीना बकरी, एक गद्दी, अंगोरा। तो ये किस से पाया जाता है सर्वाधिक ऊन? पश्मीना बकरियों से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय समाज को किस प्रकार का समाज माना जाता है? जैसे अभी कल एक प्रश्न था कि कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं, भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो उसका उत्तर हम लोगों ने दिया था 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो उन्हीं से एक जैसे हो गया तुम्हारा जनजातीय समाज, जनजातीय समाज। दूसरा हो गया कृषक समाज। तीसरा हो गए औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज जैसे अफ्रीका के कुछ देश, अफ्रीका वगैरह। कृषक समाज, अपना भारतीय समाज कौन सा है? कृषक समाज है। कृषक समाज, यहाँ कृषि नहीं कृषक समाज होगा, ये कृषक समाज होगा। और औद्योगिक समाज में हम लोग जैसे अमेरिका वगैरह हैं, तो ये औद्योगिक समाज में आ जाते हैं। तो भूमंडल में 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं और भारतीय समाज को कृषक समाज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ये J.H. हट्टन, इनको याद रखिएगा, J.H. हट्टन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और पुस्तक, द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टैटिक के क्वेश्चन एकदम याद रखिए, सर हर्बर्ट रिजले। ये आपका प्रश्न आते हैं ग्राम विकास, वो जो शोध प्रणालियां हैं उनसे ये प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका पूरा नाम क्या है? ये जो MP लैंड्स आप लोग सुनते होंगे, कोरोना के समय ये सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। MP लैंड्स फंड्स ये जो होते थे, ये सांसद को मिले। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स स्कीम जो होगी, ये MP लैंड्स का पूरा नाम होगा। तो इसमें कुछ राशि सांसदों को दी जाती थी, अपनी स्थानीय निवास को, अपने स्थानीय जो एरिया है उनका, वहां पर विकास के लिए पैसा दिया जाता था। तो ये योजना शुरू की गई थी 1993 में। तारीख कौन थी? 23 दिसंबर 1993 में, 1993 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये उत्तर इसका होगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। आप लोग इनसे संबंधित एक और बात आप लोग जानिए कि पटवारी का नाम लेखपाल में परिवर्तन किसने किया था? तो चौधरी चरण सिंह ने किया था। उत्तर प्रदेश में पटवारी को अब लेखपाल के नाम से जाना जाए, तो इन्हीं का कार्यकाल था, इन्होंने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का योगदान कितने प्रतिशत का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 85%। ये वैसे योजना कब आई थी? तो ये 2005-06 में आई थी।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 85%, 15% राज्य का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल के उत्पादन में वृद्धि करना था? गेहूं, धान, दाल या सभी? तो ये तीनों हैं, तीनों में वृद्धि करना था। वैसे ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2007 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं। ये पूछा इस तरह भी जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहले तो जानते हैं ये क्या है। ये इसरो का एक पार्ट है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो का एक पार्ट है। सामाजिक क्षेत्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने से संबंधित है, या विज्ञान का प्रयोग कर स्थिति को जानना। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ये गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद। गुजरात में अगर पूछा जाए कहाँ, तो अहमदाबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन। समाज विज्ञान के संदर्भ में सामान्य प्रकृति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।